कृष्णा। तो आज चर्चा का विषय है कामिका एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा, मैंने आपसे आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी देवशयनी एकादशी की महिमा का वर्णन सुना है। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मुझे श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताएं। मैं आपको श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता हूँ। भगवान ने कहा, सारे पापों को नष्ट करने वाली इसके शुभ प्रभाव का वर्णन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, इस कथा के बारे में एक बार नारद जी ने भी ब्रह्मा जी को प्रश्न किया था कि श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उस व्रत की क्या विधि है, उसका क्या फल है और उस दिन किस विग्रह की पूजा करनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन सुनने से किसी भी व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के फल से भी अधिक फल प्राप्त होता है। वस्तुतः भगवान गदाधर के चरण कमलों का चिंतन करने से और उनकी पूजा करने से महान फल की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण शंख, चक्र, गदा, कमल पुष्प को धारण करते हैं तथा उन्हें श्री हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन भी कहते हैं। जो व्यक्ति भगवान विष्णु की अनन्य पूजा करता है उसे गंगा में स्नान करने से भी अधिक फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो कामिका एकादशी के व्रत का पालन करता है और भगवान कृष्ण की अनन्य पूजा करता है उसे सूर्य ग्रहण के दिन कुरुक्षेत्र में स्नान करने का या हिमालय में भगवान केदारनाथ के दर्शन का या समस्त पृथ्वी के वनों अथवा समुद्रों के दान करने का या गंदगी नदी में स्नान करने का या फिर पूर्णिमा के दिन सोमवार को, जिस दिन गुरु और सिंह एक घर में होते हैं, उस दिन गोदावरी नदी में स्नान करने का जो फल प्राप्त होता है उससे भी अधिक फल प्राप्त कामिका एकादशी के व्रत का पालन करने से प्राप्त होता है। चारे सहित बछड़े के साथ गौदान करने से जो फल मिलता है उतना फल कामिका एकादशी के व्रत के पालन से मिलता है। इस शुभ दिन जो भगवान विष्णु की पूजा करता है उसे समस्त देवताओं, गंधर्वों, किन्नरों, पितरों और नाग देवों की पूजा का फल प्राप्त होता है। कामिका एकादशी के व्रत के पालन से मोक्ष प्राप्त होता है, समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो कोई व्यक्ति यदि समस्त ग्रंथों का अध्ययन करे तो उसका जो फल है कामिका एकादशी के व्रत के फल से कम होता है। तो कामिका एकादशी बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है। जो व्यक्ति कामिका एकादशी के व्रत का पालन करता है और रात्रि को जागरण करता है उसे यमराज के क्रोध का सामना नहीं करना पड़ता और उस व्यक्ति का पुनः जन्म नहीं होता तथा वे आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करता है। तुलसी दल से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार कमल का फूल जल में रहकर के भी जल से अलग रहता है, उसी प्रकार व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाता है कामिका एकादशी के व्रत के पालन से। तुलसी दल से भगवान की पूजा करने से उतना फल प्राप्त होता है जितना कि 200 ग्राम सोना के दान से अथवा 800 ग्राम चांदी के दान से फल मिलता है। भगवान कृष्ण उस व्यक्ति से अधिक प्रसन्न होते हैं जो भगवान को एक तुलसी दल
अर्पित करता है, ना कि उस व्यक्ति से जो भगवान को हीरा, मोती, रतन, मणि अर्पित करे। कामिका एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करने से मनुष्य इस जन्म के पापों से और पुराने जन्म के पापों से सर्वदा मुक्त हो जाता है। कामिका एकादशी के दिन कोई व्यक्ति तुलसी का स्पर्श कर लेता है या तुलसी महारानी से प्रार्थना कर लेता है तो सभी रोगों और व्याधि से मुक्त हो जाता है। कामिका एकादशी भगवान कृष्ण को इतनी प्रिय है कि यदि कोई इस शुभ दिन पर भगवान को घी से जलता हुआ दीपक अर्पित करता है तो वह समस्त पापों से छूट जाता है। उसके सारे पूर्वज स्वर्गलोक में पहुंच जाते हैं। वह स्वयं करोड़ों दीपकों से जगमगाता हुआ शरीर प्राप्त करके सूर्यलोक में पहुंच जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि ब्रह्मा जी ने नारद जी को कामिका एकादशी की अनगिनत महिमा का वर्णन किया था। यदि कोई व्यक्ति भ्रूण हत्या का, ब्राह्मण हत्या का या निर्दोष दाग रहित स्त्री की हत्या का दोषी होता है, परंतु यदि वह कामिका एकादशी का महात्मा का श्रवण करता है तो वह इन सब पाप कर्म के फलों से छूट जाता है। कामिका एकादशी का महात्म्य का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करके व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में वैकुंठ धाम में जाता है। इस प्रकार श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी कामिका एकादशी का ब्रह्म वैवर्त पुराण से वर्णन समाप्त हुआ। हरे कृष्णा।